नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। वैसे तो कई देश भारत को दुश्मन की नजर से देखते हैं। भारत में कोई भी विकास कार्य हो तो कई देशों को मिर्ची लग जाती है और उसका असर उनके बयानों के द्वारा झलकता भी है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उससे भारत को बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अफगानी आतंकी समूह सक्रिय हो रहे हैं और इस बार भारत अफगानी आतंकी के निशाने पर है। इस रिपोर्ट के बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा, आखिर कैसे आतंकी संगठन भारत की ओर अपने नजरें घुमाए बैठे हैं, किस तरह की तैयारी आतंकी भारत के लिए कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में क्या कुछ उजागर हुआ है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अफगानी आतंकियों का पर्दाफाश, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने किया दावा। अफगानी आतंकियों का अगला टारगेट बना भारत। पत्रिका का नाम बदलकर दिया संकेत। नवाए अफगान जिहाद से गजवाए हिंद संयुक्त में तब्दील। आतंकियों को जवाब देने के लिए भारत की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि अलकायदा के सहयोगी और अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी समूह अलकायदा इन इंडिया सब कोऑर्डिनेट यानी कि AQIS के निशाने पर भारत है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी और विश्लेषण टीम की 13वीं रिपोर्ट भारत के लिए चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र इसके अनुसार देखें तो AQIS ने बहुत अधिक चर्चाओं के बिना अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां तेज की है। यहाँ आपका ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि इस समय AQIS समूह से लगभग 400 आतंकियों के जुड़े होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इन आतंकियों में अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ भारत के नागरिक भी शामिल है। ये आतंकी समूह फिलहाल अफगानिस्तान के गजनी, हेलमंद, कंधार, निमरुज, पक्तिका, जबुल राज्यों में सक्रिय है। इस समूह ने अब अपनी नजरें भारत पर लगा दी है। भारत पर इस समूह की सक्रियता को एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन भारत अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत अब अपने दम पर किसी भी आतंकी संगठन पर काबू पा सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आने के बाद से भारत अलर्ट मोड पर है और सभी आतंकी गतिविधियों पर ध्यान दिए हुए है। भारत पर नजरें गड़ाए ये आतंकी संगठन क्या कदम उठाएंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। बहरहाल यहाँ आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में इसका आधार AQIS द्वारा अपनी पत्रिका का नाम बदलने को बताया है। इसके मुताबिक अभी तक इस समूह की पत्रिका का नाम नवाए अफगान जिहाद था। तब ये समूह अफगानिस्तान के लिए जिहाद को अपना लक्ष्य बनाकर काम कर रहा था। अब समूह ने अपनी पत्रिका का नाम बदलकर नवाए गजवाए हिंद कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि ये आतंकी समूह अब भारत में गतिविधियां बढ़ाकर गजवाए हिंद के लक्ष्य की प्राप्ति की लड़ाई लड़ना चाहता है। ये नाम बदलना आतंकियों की तरफ से खुले तौर पर संदेश है कि वो भारत पर अपना फतह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत भी आतंकियों के किसी भी किस्म की प्लानिंग का सफाया करने के लिए तैयार है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि नवाए अफगान जिहाद से गजवाए हिंद पत्रिका के नाम में जोड़ा गया है। ये आतंकियों और कट्टरपंथियों समूह की भारत के प्रति आक्रामक सोच दर्शाता है। चलिए हम आपको एक और पहलू से रूबरू करवाते हैं। दरअसल इस्लामी कट्टरपंथी समूह मानते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर गजवाए हिंद की स्थापना होगी।
इसके लिए आतंकी सरगना गजवाए हिंद का हवाला देकर मुसलमानों को भारत के खिलाफ आतंकी हमलों में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस आतंकी संगठन को भारत के खिलाफ माना गया है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि देश में रह रहा मुस्लिम वर्ग इसका साथ दे ताकि ये फतह आसानी से हासिल कर सके। लेकिन इन आतंकियों की ये मंशा भारत में नाकामयाब ही रहती है। लेकिन इन आतंकियों की ये मंशा भारत में नाकामयाब ही रहेगी। आपको बता दें कि भारत में इससे पहले कई आतंकी संगठन के द्वारा हमला हो चुका है, लेकिन इन हमलों की जवाबी कार्रवाई ये दर्शाती है कि भारत इन आतंकी संगठनों से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि इन आतंकी संगठनों ने जब अफगान पर फतह करना था तो अफगान के नाम से पत्रिका निकाली और अफगान पे फतह के अलग अलग रास्ते चुन करके वहाँ पर युद्ध किए और वहाँ पर काबिज हुए। अब वही आतंकी संगठन यहाँ भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और इस टकटकी में देखा जाए तो साफ होता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से पत्रिका को उजागर किया गया है गजवाए हिंद के नाम से, वहाँ पर ये चीज़ साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं अब आतंकी संगठन भारत की ओर देख रहा है, जिसका खुलासा संयुक्त राष्ट्र अपने रिपोर्ट के अनुसार कर रहा है। फिलहाल भारत अपनी तैयारी कर चुका है। अब इस तैयारी के जोर पर आतंकी संगठन कब तक टिकेगा ये देखने वाली बात होगी। बहर इससे पहले भी हमने कितनी बार देखा है कि आतंकी संगठन भारत के साथ युद्ध लड़ने को आतुर रहते हैं और इस युद्ध के बाद आतंकी संगठन को अपने मूल वापस जाना पड़ता है। कई बार आतंकी संगठन इस दौरान मारे भी जाते हैं। नापाक मंसूबों वाले ये आतंकी संगठन जिस तरह से एक बार फिर सक्रिय हुए हैं भारत के लिए, भारत इन्हें जवाब देने के लिए तटस्थ खड़ा है और जवाबी कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप से अपने हथियारों को लेकर के खड़ा है। अब देखना ये है कि आतंकी संगठन अपनी ओर से किस तरह की पहल करता है। नवाए अफगान जिहाद से गजवाए हिंद। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस दावे को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे भारत अलर्ट हो गया है और आतंकियों को धूल चटाने की पूरी कोशिश में जुट गया है। भारत ने इससे पहले भी इस तरह के हमलों का जवाब दे चुका है और आगे रिपोर्ट में दावे सच होते हैं तो भारत इस नई लड़ाई के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। आपको बता दें कि भारत वैश्विक स्तर पर अपना एक नया आयाम तय कर चुका है, जिसके बिना पर अब टक्कर लेने से पहले ही आतंकी संगठनों के पांव थर्राने लगते हैं। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। वैश्विक हिंदुस्तान में आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम एपिसोड के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।